आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर उजागर करना है और पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से लिटरली जंग लड़ रहा है। ये तो आपको पता ही ना, पिछले कुछ सालों से ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। 2022 में बदतरीन सैलाब भी इसी माहौलियाती तब्दीलियों का एक इशारा थे, इंडिकेशन थे। बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का 10वां नंबर है, लेकिन हमारे लिए तो ये लिटरली एक अलार्म बेल्स वाली इमरजेंसी है। हाँ। 2-3 दहाइयों से डेकेड से मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में देखे जा रहे हैं। माहौलियात के आलमी दिन पर बात करना पड़ेगी कि आगे जाने का रास्ता सर्टनली है क्या। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर माहौलियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया के, हमने अभी बताया कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ क्लाइमेट चेंज बराह रास्त हम सब की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा है। आवाम शिकायत कर रहे हैं कि इन असरात से निपटने के लिए हुकूमत यूजुअली क्या, हमें तो करना तो दूर, कुछ सोचते हुए भी एट टाइम्स लगता है कि क्या वाकई इतनी सीरियसनेस है, तो क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये कहना कि पाकिस्तान में जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी ये कहना, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट को क्लाइमेट चेंज के उठा के देखें, आप देखेंगे कि उसके ऊपर बहुत एक्टिवली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो काम किया। और अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, जब वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी गए तो ये सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात थी, 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बिलखुसूस तौर पर बात की, जिसमें क्लाइमेट चेंज और पीस के हवाले से बात थी। और मैं समझती हूँ इसके बाद अगर पॉलिसीज़ की बात हो, एक्ट की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट जो कि रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर जो है मुसलसल काम हो रहा है। बिलखुसूस हालांकि ये सब्जेक्ट जो है, अब हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबों में ये सब्जेक्ट जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद फेडरेशन जो है वो हर तरह का कॉपरेशन जो है वो देने के लिए तैयार है, कॉपरेशन दे भी रही है। और हम तमाम तर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। और फिर चाहे वो पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे वो बेहतरी की तरफ बात हो, लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है बहुत प्रोएक्टिवली जो है वो काम हो रहा है। चलिए, दैट्स गुड टू हियर कि कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होने की अभी भी ज़रूरत है। रुमीना साहिबा, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां हर साल माहौलियाती आलूदगी के नतीजे में हम स्मॉग का इशू जो है वो ना सिर्फ देख रहे हैं, हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि हर साल ये बढ़ रहा है। तो आप फैक्ट्रियां, भट्टे, बड़ी गाड़ियां, उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उन पर कुछ हाथ डालें, कुछ तब्दीली वहाँ हो। नए कवानीन की अब ज़रूरत नहीं है आगे कि हम इसको कंट्रोल करें। देखिए, ये बात कहना थोड़ी सी ज़्यादती फिर होगी कि हम हाथ नहीं डाल पा रहे भट्टों पर और फैक्ट्रीज़ पे। ऐसा कतई नहीं है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो वज़ीर आला पंजाब भी थे, तो उन्होंने इस पर एक सख्त जो है वो क्रैकडाउन जो है वो किया। और फिर उसके बाद जो बच्चे वहाँ पर काम करते थे उनके लिए दानिश स्कूल्स भी बने। और ऐसा कतई कहना जो है वो ज़रा मुनासिब नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कि हम काम नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जब हम बात करते हैं स्मॉग के हवाले से, तो उसमें मैं बताऊं कि तमाम तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर बात वही आ जाती है कि हमारे सूबों पे डिवाइडेड हुआ हुआ, ये डिवॉल्व हुआ हुआ है ये सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज का। लेकिन उसके बावजूद जो है वो फेडरेशन जो है वो सोली प्रॉपर अपना तमाम तर जो है वो कॉपरेशन भी देती है, कोऑर्डिनेशन की भी बात करती है। और इसके ऊपर कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, क्योंकि सूबों को आपस में कोऑर्डिनेट जो है वो करना होता है। उसके अलावा पंजाब जो है उसमें बहुत तेज़ी से जो है इस पूरे टाइम में मरियम औरंग साहिबा जो माहौलियात को वहाँ पर देख रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसीज़ को भी लेकर आ रहे हैं। और तमाम तर सूबे जो हैं वो इस पर काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो आप हुकूमत पे नहीं दे सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीइंग इंडिविजुअल भी अगर हम करें तो उससे बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फ़र्क भी पड़ता है और बेहतरी भी आती है। अच्छा, एक और इससे जुड़ा मामला ये भी है, और आप बराह रास्त देख रही हैं, वो है इस्लामाबाद के जंगलों की आग। अब ये बात भी हो रही है कि इस आग से शहरी आबादी मुतासर होने का खदशा तक पैदा हो चुका है। तो क्या हम जंगलात की कटाई की तरफ जा रहे हैं? क्या प्लान है?
हीट वेव जब आती है तो उसके अंदर जो एक एलिमेंट होता है जिसे आग लगने का खदशा होता है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते जो होते हैं, उनमें एक फ्यूल जो है वो होता है, और जिसकी वजह से अगर एक हद तक जो है वो दर्जा हरारत आता है और उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई छोटी सी गफलत जो है वो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन जाती है। यहाँ पर जिक्र डेफिनेटली करना है उन तमाम तर अपने इदारों का जिन्होंने गुज़श्ता दिनों में जब भी आग लगी तो फ़ौरन से पहले उन्होंने क्विकली एक्शन लिया। फायर फाइटर्स ने जिस तरह आग पे काबू पाया, हमारे NDMA हो, CDA हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्रेशन, हमारे जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वो, और उसके बाद हमारे जो इदारे हैं उन्होंने हेलीपैड्स के थ्रू जो है वो हेल्प किया कि ताकि आग जो है वो बहुत ज़्यादा ना फैले, और भी जान जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन जो जंगल हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक कमेटी जो है, टास्क फोर्स कमेटी जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, जिसके ऊपर हम लोग मिलके काम भी कर रहे हैं। हीट वेव के ऊपर भी है, और इसके साथ साथ एक और कमेटी भी जो है वो बनी है जो कि को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसे अवामिल हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी खदशात जो है ख़तरात बने, आग फैली और इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो हुए। और आपका फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि हम किसी भी छोटी से छोटी जो है वो गफलत बहुत बड़ा एक अजाब और सानिया बन सकता है। और मैं समझती हूँ कोई भी दरख्त जो है अगर उसको किसी ने चाहे जानबूझ के जलाया क्या हुआ, तो मैं समझती हूँ कि वो एक कत्ल के मुतरादिफ है। थैंक यू आपको रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा। अच्छा, एक खबर है और वो ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये पहले भी हुआ था। मुझे लगता है कि लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इस मरतबा एक्चुअली इस पे अमल दरामद होगा। सरकारी महकमों के दफातर जो हैं उनमें प्लास्टिक की बोतलें और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी, और हुकाम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। ऑलरेडी करनी चाहिए थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नोटिफिकेशन पहले भी हो चुकी है, प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ होना। कराची में भी कई मरतबा अनाउंस हो चुका है, आपको ये होता है। फिर पेपर बैग्स वगैरह आ जाते हैं, कपड़े के थैले आ जाते हैं कंटोनमेंट एरियाज़ में। एटलीस्ट मैंने लाहौर में भी देखा है कि कपड़े के थैले, मतलब अगर शॉप्स वगैरह भी हों तो आपको प्लास्टिक बैग नहीं देते, तो वहाँ तक तो ये बात चल रही थी। लेकिन कराची में आप कंटोनमेंट में रहती हैं या तो माशाल्लाह प्लास्टिक की धड़ाधड़ या बिल्कुल, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि ये वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। और अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो ज़ाहिर कचरा कम हमारा जनरेट होगा। मतलब हर चीज़ के साथ जो बैग्स आ रहे हैं प्लास्टिक के धड़ाधड़ लंबे चौड़े, सो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये बात हमारे प्लानट ने भी बता दी है, अब हमें समझ जाए इस बात को।